की रोशनी चली गई बेटा। बेटा के वियोग में माँ अंधी हो जाती है, लेकिन माँ के वियोग में देखे हैं बेटा को अंधा होते पागल भए जाइ छै। मैं अंधी भए छै बाबा, बेटा पागल भए जाइ छै। सोचिए, माँ कह रही है कि बेटा तुम्हारे वियोग में जब से तुम भागे हो, मेरे आंख का आंसू बंद नहीं हुआ। तुम्हारे वियोग में रोते रोते मेरे आंख की रोशनी चली गई, मेरा दोनों आंख अंधा हो गया, सुझता ही नहीं है। दूसरे के सहारे से पैखाना पेशाब करने जाती हूँ, दूसरे के सहारे से मैं चलती फिरती हूँ। देखिए, समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि माँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अपने सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे आंख की रोशनी को लौटा दूं। अभी तुरंत, हे ईश्वर, मेरी माँ की आंख की रोशनी को लौटा दीजिए। इससे बड़ा कष्ट होता है। और जानते हैं, प्रार्थना करने के साथ समर्थ रामदास जी महाराज की माँ की आंख की रोशनी लौट गई। ईश्वर संतों की आज्ञा को मानते हैं, परमात्मा उसकी आज्ञा को मानते हैं। संत तो समझिए कि परमात्मा का सगुण साकार रूप है। इतने बड़े सहनशील महात्मा थे वे कि जिस मंदिर में वो रहते थे, पूजा पाठ करते थे, तो उस मंदिर में पूजा पाठ करके गांव आए। सवेरे में एक माता जी अपने घर आंगन में, सुबह में माँ बहन लोग चौका लगाती है ना, चौका लगा रही थी पतन से। ये गए दहिया पर कहते, माँ मम भिक्षाम देहि, माँ मम भिक्षाम देहि, माँ मम भिक्षाम देहि। तो माता जी को तो इतना गुस्सा उठा, क्रोध में आई कि पोताने मार दी समर्थ रामदास जी महाराज के मुँह पर। गोबर चिकन वाला पोताने मुंह पर मार। अभी चौकोन लगाए है, भिक्षा मांगने के लिए चला है। देखिए, समर्थ रामदास जी महाराज कुछ नहीं बोले, पोतन को कमंडल में लेकर चले आए। आश्रम आकर के सादा जल से उसको धो दिए अच्छी तरह से, सब्जी सर्फ साबुन और देकर के पूरा चकाचक कर दिए, निर्मल, पूरा लगता है कि नया बना दिए हैं पोतन को। और उसको सुखा करके उसकी बत्ती बनाए, और प्रतिदिन जो है मंदिर में दीप जलाते हैं ना, दिया में बत्ती दे करके, तेल घी दे करके दीप दिखाते थे अपने आराध्य देव को। हे आराध्य देव, जिस माता जी की इतनी बड़ी कृपा है कि उसके पोतन से कई बत्तियां बन गई है, कितने दिनों तक आपके इस मंदिर में दीप जलाया जाएगा उस बत्ती से। जो माता जी अपनी बत्ती से आपके मंदिर में प्रकाश कर दिया, उसके अंतर हृदय में, अंतर आत्मा में प्रकाश कर दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए उसको आप। दूसरे दिन फिर चले गए उसी माता जी के यहाँ भिक्षा मांग। फिर चौका लगा रही थी, फिर ये कहते हैं, माँ मम भिक्षाम देहि, माँ मम भिक्षाम देहि, माँ मम भिक्षाम देहि। देखिए, संध्या के समय में तो प्रार्थना किए हैं मंदिर में, और प्रभाव देखिए उस प्रार्थना का कि माता जी चौका लगाना छोड़ दी, अच्छी तरह से पैर हाथ धो करके समर्थ रामदास जी महाराज के दाएं पैर पर दायां हाथ, बाएं पैर पर बायां हाथ, माथा चरण पर देकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हैं। अब और अपने बंगला में चौकी पर कंबल बिछा देती है, आसन देती है, बाबा इस पर बैठिए, मैं स्नान करती हूँ,
और उसके बाद मैं भंडारा बनाऊंगी, आपको भोग लगाने के लिए भी दूंगी मैं। बैठिए आप। समर्थ रामदास जी महाराज बैठ जाते हैं। माता जी स्नान करके खीर बनाई। जब बन गया तो माता जी आई कि अब बन गया है, वो आपको देंगे हम खीर महाप्रसाद, मंदिर ले जाइएगा, भोग लगाइएगा। तो समर्थ रामदास जी महाराज कमंडल में गोबर ले लिए। गाय थी उसके यहाँ, आधा कमंडल गोबर ले लिए। माता जी आई तो माता जी को बोले कि माता जी ये कमंडल ले जाओ और इसी में खीर डाल दें। तो माता जी कहती हैं कि इसमें तो गोबर है, इसमें खीर कैसे डालें? जाती हूँ, इस गोबर को फेंक दूंगी अच्छी तरह से मल धो करके, तब मैं इसमें मैं खीर दूंगी। आप मंदिर में अपने आराध्य देव को भोग लगाइएगा ना। देना तो रख बस कमंडल का खीर फेंक देती है, उसको मल धो करके उसमें खीर देती है। थोड़ा भर कमंडल उदारता के साथ, कंजूसी के साथ नहीं, पूरे उदार से। और समर्थ रामदास जी महाराज लेकर के आते हैं मंदिर में, अपने आराध्य देव के सामने चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। देखिए संत कितने सहनशील होते हैं, कितने कृपालु होते हैं, कितने दयालु होते हैं कि मुंह पर पोतन मार दिया लेकिन मुख मलिन नहीं किए। उस पोतन के बत्ती से मंदिर में प्रकाश करके, दीप जला करके, अपने आराध्य देव से प्रार्थना करके उस माता जी के अंदर में सद्बुद्धि ला दी। इतने सहनशील होते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। एक दिन जा रहे थे शिवाजी के यहाँ, रास्ते में ब्रह्मचारी शिष्य लोग भी उनके थे। तो मक्के का खेत था, शिष्य लोग को भूख लग गई थी बहुत जोर से। शिष्य लोग बोले कि हुजूर भूख लग गई है। जैसे मेरा चेला है प्रेमदास, ये खा करके भी जोग करता है, खा लेगा बहुत कसरत करता है, कसरत करके कहेगा कि बाबा फिर भूख लग गई, जल्दी से दीजिए खाने के लिए हम। हाँ, तो इसके लिए व्यवस्था रखना पड़ता है ना। इतना छोटा बच्चा मेरे साथ रहता है, ये कम बात नहीं है। बड़े बड़े लोग नहीं सत्संग आना चाहता है, ये सत्संग आने के लिए रोता है। जिस दिन छोड़ देंगे घर पर जाकर अपने माँ से लड़ाई करता है कि सत्संग नहीं लो, हमरा तोड़ दो, फेर दो, हे सामान के एकरा ओकरा। देखिए, तो वो जो चेला लोग बोले कि बहुत जोर से भूख लग गई है, आपका आदेश होता तो कम से कम ये मकई का जो खेत सब है इसमें से एक एक बाली तोड़ लेते, कच्चे बाली खा जाते। शिष्य को बहुत जोर से भूख लग गई तो गुरु महाराज आदेश कर दिए कि जाओ सब खेत से एक एक बाली तोड़ लो, उसको पचार करके कच्चे जो है खाना शुरू किया। खेत वाला जो है बहुत ऊंचा मचान बना करके जोग रहा था, वो हारोतिया बसला लाठी था उसका, वो देख लिया, उतर करके आया, चेला सब खदेरा पकड़ लिया, कहा किसके आदेश से मक्के की बाली तोड़ लिया? कहा गुरु महाराज से आदेश लिए। कौन है गुरु महाराज? तो गुरु महाराज वहां जा रहे हैं, तो गुरु महाराज को पकड़ लिए। समर्थ रामदास जी महाराज की पीठ पर, देह पर तो लाठी बरसा दी, लाठी बरसा दी। देह देखने के लायक नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। समर्थ रामदास जी महाराज अपने ब्रह्मचारी शिष्यों के साथ जब छत्रपति शिवाजी के यहाँ पहुँचे, बहुत सेवा करते थे। रात्रि में भोजन हुआ, विश्राम हुआ, और फिर सवेर में स्नान करते। स्नान करने के लिए कपड़ा सब खोले और शिवाजी ले गए स्नान कराने।
पानी जो ढारे देखते हैं, अरे बाबा तो पूरा ही फूला हुआ है पीठ लाठी की मार से। कहते हैं गुरुदेव ये दुर्दशा आपकी किसने की है? तो समर्थ रामदास जी महाराज सब शिष्य को रास्ते में कह दिए थे कि शिवा को ये बात नहीं बताना, नहीं तो इस जमींदार को बचने नहीं देगा। राजा है ना, बचने नहीं देगा, इसको मत बताना। सब शिष्य करार करा लिए थे, लेकिन एक शिष्य को समर्थ रामदास जी महाराज एक शिष्य को बुलाए शिवाजी, बोले तुमको बताना होगा आखिर क्या बात हुई। तो बताया कि हम लोगों को बहुत जोर से भूख लग गई, गुरु महाराज से आदेश लेकर के सब खेत से एक बाली मकई का तोड़े और प्रचार करके खाते हुए आ रहे थे। खेत वाला देख लिया तो हम लोगों को पकड़ा, कहा किसके आदेश से तोड़े हैं? तो गुरु महाराज के आदेश से तोड़े हैं। तो गुरु महाराज कौन है? तो बताए। तो गुरु महाराज को खेत वाला बहुत पिटाई कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है कहते हैं कि गुरुदेव आपका आदेश हो तो उस जमींदार को जिंदा जला दूंगा आपके साथ। मेरे रहते और मेरे राजा रहते मेरे सदगुरु के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार करेगा वो। उस जमींदार को बुलाए शिवाजी महाराज और सदगुरु महाराज के सामने खड़े किए, जिंदा तुमको जला देंगे, तुम्हारा वंश कुल खानदान को समाप्त कर देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि गुरु का अपमान सुनो नहीं। यदि तुम्हारे सामने में गुरु का अपमान, अनादर, तिरस्कार हो रहा है, निंदा हो रही है, तो सामर्थ्य है तो उनकी जिह्वा पकड़ करके बाहर खींच लो, या नहीं तो वहां से भाग जाओ। बस समर्थ रामदास जी महाराज शिवाजी से कहते हैं कि शिवा तुम मुझको अपना सदगुरु मानता है? तो जी आप मेरे सदगुरु हैं, आप मेरी सदगुरु सरकार है। कहते जब मुझको अपना सदगुरु मानते हो, इस जमींदार के पास जितनी माल गुजारी है बकाया वो सब इसका माफ कर दो। श्री सदगुरु महाराज की जय। सारी माल गुजारी माफ कर दो। जमीन का टैक्स लगता है ना, रसीद कटाना पड़ता है, सब माफ कर दो इसका। देखिए माल भी खा लिए, अब माल गुजारी भी माफ करवा दी। कैसे संत है। और माँ के कैसे भक्त थे कि अपने माँ को पुनः आंख में रोशनी लौटवा दी। प्रमोद बाबा से सुनते हैं ना प्रवचन, कि प्रमोद बाबा जो भाग गए, कुपा घाट में रहने लगे गुरु महाराज की सेवा में, तो प्रमोद बाबा के वियोग में प्रमोद बाबा की माता जी की आंख की रोशनी चली गई रोते रोते। बहुत दिन ऐसे रह गई। तब कुप्पा घाट एक बार आई तो प्रमोद बाबा ध्यान में थे। प्रमोद बाबा को अपने मन में हुआ कि हम गुरु महाराज से क्या मांगेंगे माँ के लिए। गुरु महाराज को तो पता ही है ना कि प्रमोद मेरी चरम सेवा में है, और उनको ये भी पता है कि प्रमोद के माँ की आंख की रोशनी चली गई है, उनसे कुछ छिपा हुआ है। और देखिए गुरु महाराज का आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद हो गया और प्रमोद बाबा की माँ की आंख की रोशनी लौट गई। दोनों आंख में रोशनी आ गई, जो माँ भी हो गई। तो पर महाराज सदगुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा भक्तों पर होती रहती है। और हमारे स्वर्गीय योगेंद्र बाबू जब ये शरीर थे, इनको लोग सेठ जी कहते थे। बड़े उदार, बड़े हिम्मत वाले,
इतनी उदारता, इतना बड़ा हिम्मत इसके अंदर